हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि जो है सो बहुत ऐसे होते हैं कि गांव घर में जो मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसको उसने बस में कर लिया है, इसको उसने बस में करके रखा है। तो ये क्रिया कैसे होती है? मुझे भी करके फ़ोन करके बताया कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि मुझे किसी को बस में करना है जो मर गया है, तो मैं उसे कैसे बस में करूं, उसकी क्या विधि है। आप लोगों का भी मन में इच्छा होगा कि मैं बस में कैसे करूं। मैं किसी लड़की से प्रेम कर रहा था, वो मर गई, अब मुझे उसको अपने बस में करना है ना। कई कई लोग होते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उसको बस में कैसे करना है। कोई कहते हैं कि एक लड़का था, अब मुझे मेरे घर वाले को मुझे अपने बस में करके रखना है, वो मेरा काम करेगा घर का, मुझे उसको उसके पास भेजना है, ये काम कराना है, वो कराना है ना। तो ये सब क्रिया कैसे होती है? क्या ये सब क्रिया होती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल होता है ऐसा क्रिया, और आप भी कर सकते हैं, लेकिन करने के पीछे उनके जो राज हैं उनको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं बताऊंगा कि किसी को भी अपने बस में करके रखना है, मृत व्यक्ति को अपने पास बुला करके। ठीक है, तो उसको बुलाएंगे कैसे फ्रेंड? तो आज मैं आपको बताऊंगा बुलाने का वो ट्रिक क्या है, और वो मंत्र क्या है, और वो विधि क्या है। तो मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यदि कोई मर जाते हैं तो किसको बुलाया जाता है। सबको नहीं, सब नहीं हो सकते हैं फ्रेंड। तो इनमें से कौन कौन से हैं जिसको हम बस में कर सकते हैं कि जो हमारा काम कर सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी हम किसी मंत्रिक लोग जो होते हैं, जो तंत्र वगैरह मंत्र वगैरह करते हैं, वो लोग किसको बस में करते हैं? जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उसको ना ना ना, उसको बस में नहीं करते हैं वो। क्योंकि वो लोग अपने आयु के अनुसार से यहाँ पे पृथ्वी पर जी लिया और वो मर गए। अब उनको बस में करके क्या करेगा? उनसे एक लोटा पानी नहीं उठा जाता था, उनसे एक डंडा छड़ी नहीं उठते हैं, तो उनको बस में क्या करेगा? तो जो डायन लोग होती है, जो मांत्रिक लोग होते हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो काला विद्या करते हैं, वो लोग इसको बस में करता है। लेकिन जो ओरिजिनल मांत्रिक होते हैं, जो देवी के भक्त होते हैं, वो इनको बस में नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास अपार शक्ति होती है। वो लोग अपार शक्ति वाले होते हैं। कैसे? या तो देवी का भक्त है वो, या भैरवनाथ का भक्त है वो, मतलब देखा जाए वो किसी देवी का भक्त है, इसलिए उनके ऊपर शक्ति होती है। लेकिन डायन जो लोग होती है, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग मृत व्यक्ति के ऊपर में, जो मर जाते हैं उनके ऊपर साधना करते हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों का मंत्र ज्यादा करके यूज होता है और ज्यादा चलता है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, दूध। दूध में विटामिन है, लेकिन शराब में है क्या? नहीं है, उनसे नुकसान ही होता है। परंतु शराब पीने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हैं, लेकिन अगर दूध बेचना है तो एक मार्केट में पूछना पड़ता है, क्या आपको दूध चाहिए? नहीं। और शराब यदि हम पहाड़ में ले जाके बेचते हैं तो वहां भी शराब बिक जाता है। अंतर यही होता है फ्रेंड, क्योंकि डायन लोग के पास मांत्रिक लोग जो होते हैं, तांत्रिक जो लोग होते हैं, वो काला विद्या करते हैं, और काला विद्या केवल मृत लोगों से किया जाता है, जिनके वजह से वो किसी के ऊपर में भूत भेज करके उन्हें परेशान करता है। मान लिया जाए कोई देवी जो देवता देवी का भगत है, वो काली माता को या हनुमान जी को, जिनका सिद्धि करते हैं, भैरवनाथ को, उनको कहेंगे कि जाओ भैरवनाथ उसको जाके तंग करो। भैरवनाथ किसी का गुलाम है क्या? जाके तंग करेंगे उसे? नहीं ना। वो लोग पावरफुल हैं, जैसे एक सूर्य है। सूर्य में क्या नजदीक से उसे छू नहीं सकते हैं हमको। अरे उनकी छूने की बात, तो उनकी ताप इतनी होती है कि गर्मियों में हम लोग धूप में खड़े नहीं हो सकते, और हजारों बल्ब अगर जला दिया जाए फिर भी हम लोग घूमेंगे, है ना। तो जो देवता लोग होते हैं उनके ऊपर वो स्वयं ऊर्जामान होते हैं। लेकिन यहाँ के जो होते हैं, ये बल्ब हम लोग छूते भी हैं, उसको करंट भी डालते हैं ना, तो वो रोशनी करते हैं रात में। उसी प्रकार क्या होता है, ये सूर्य देवता लोग सूर्य हैं, जो काली हैं, ये सब भैरव हैं। लेकिन ये भूत लोग क्या है? बल्ब के समान है, ये कभी भी भूत सकते हैं, कभी भी फूट सकते हैं, कभी भी फ्यूज हो सकते हैं ना। लेकिन इनके अंदर ताकत बहुत होती है। क्या ताकत होती है? केवल खराब करने का, मतलब जल्दी करते हैं। ताकत नहीं होती है, जल्दी करता है कोई भी काम। यदि किसी के ऊपर भूत लटक गया है तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे हम उसको बुलाते हैं। जैसे कोई आदमी मर गया फ्रेंड, उसको ले जाके दाह संस्कार कर दिया, जला दिया श्मशान में जाके, ठीक है। तो सबके जाने के वहाँ पे जो जलाते हैं, वो वहाँ से जो आते हैं, वहाँ से सब आ जाए, फिर आपको जाना है अकेले एक दीपक लेकर के। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, एक इतने छोटे कलश होते हैं, छोटा कलश, और दीपक लेके जाना है, घी लेकर के जाना है, ठीक है ना। वहां पर जाकर के आपको आधा घंटा पर बैठ करके
डायन मंत्र सार है फ्रेंड। आप लोग कहेंगे तभी मैं मंत्र ये दूंगा। ये बहुत खतरनाक मंत्र है, इससे नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको पूरी विधि इसमें तो बता रहा हूँ, लेकिन जो मंत्र है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको वहां पर जा करके वो दिया जलाना है, और वो जो कलश है वहां पे उनकी राख जो है उनको भरना है उस पर, ठीक है फ्रेंड। और वह दीपक बूझना नहीं चाहिए फ्रेंड। वहां पे मैं पूरा बता ही देता हूँ, चलो। वहां पे अपने जांग का जो है ना ब्लेड ले जाना है, जांग काट करके वहां ब्लड दिया जाता है, वहां पे जहाँ पे वो जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, ठीक है ना। और वहां पर पे अपने अंगुली से, कानी अंगुली से ब्लड दिया जाता है, और फिर वो चुकड़ी में जो कलश है उसमें भी ब्लड दिया जाता है, और वो जो जांग का वहां पे भी ब्लड दे करके, और उसी कलश के ऊपर में वो दीपक लगा करके जला करके वहां से घर आते हैं फ्रेंड। याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा ऐसा, जीवन में नहीं बताएगा आपको कोई। और वहां से उसको बूझना नहीं चाहिए। वो आके घर में वो आप जला करके लाएंगे, घर तक पहुंच गया तो आपके घर में वो आ जाएगा। और इसकी पूरी विधि हम बताएंगे, कमेंट कीजिएगा।